नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है, तीसरा दिन इस वक्त चल रहा है और इस तीसरे दिन में भारत ने इंग्लैंड पर एक तरीके से पूरी तरीके से इंग्लैंड पर जो है डोमिनेट हुई है। भारत पर इस वक्त 320 रनों से ज्यादा की बढ़त है। पहली जो इनिंग की हम बात करते हैं, पहली इनिंग में भारत ने 445 रन बनाए थे, जवाब में इंग्लैंड 319 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। इसके बाद भारत के पास इस समय 320 रनों से ज्यादा की लीड है, जिसमें कि यशस्वी जायसवाल शतक मारकर नाबाद हैं। हालांकि वो रिटायर हर्ट हो चुके हैं, उन पर चोट लग चुकी है। वहीं शुभमन गिल ने बेहतर प्रदर्शन किया। लगातार जो है वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे और आउट ऑफ फॉर्म के चलते लोग उन्हें जमकर ट्रोल भी कर रहे थे। देश की जनता उन्हें ट्रोल कर रही थी कि शुभमन गिल का जो है टेस्ट करियर खत्म हो गया है। कई लोग शुभमन गिल को गालियां दे रहे थे, लेकिन एक बार फिर से शुभमन गिल अपने आप को प्रूव कर रहे हैं और शुभमन गिल ने अर्धशतक जमा लिया है और वो शतक की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि वो खुद को प्रूव कर रहे हैं कि वो जो है किसी से कम नहीं है। इसी बीच रजत पाटीदार जो है, उनका फिर से ये इनिंग भी उनके लिए बहुत अच्छी साबित नहीं हुई। लेकिन इसी बीच में सरफराज खान की तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि सरफराज खान ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है पहली इनिंग में 65 रनों पर, हालांकि वो बहुत निराशाजनक तरीके से आउट हो गए थे। बाद में रविंद्र जडेजा ने अपनी गलती भी मानी, लेकिन अभी उनकी बारी आनी बाकी है। और आज के दिन जो है विकेट जब गिर रहे थे तो उसके बाद कुलदीप यादव को आगे भेजा गया ताकि आगे ज्यादा विकेट ना गिर सके। सर, जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में भी शतक जमा दिया है, पिछले मैच में उन्होंने डबल सेंचुरी मारी हुई थी, किस नजर से देखते हैं आप इसको? यशस्वी के बारे में कुछ बोलने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि खिलाड़ी ऐसा है। आप एक मुकाबले मतलब एक सीरीज के अंदर एक खिलाड़ी को इस तरीके से पारी में, मतलब आप पहले मैच में फ्लॉप रहे तो दूसरे में आपने शतक मार दिया, बिल्कुल ये एक बड़ा अजीब लगता है। क्यों? और सुखद लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि नया खिलाड़ी, नया चेहरा, नया मौका और नई टीम के साथ बिल्कुल जो वो कमाल के प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें तो मैं ये कहना भी बहुत ही मतलब लग रहा है कि ये उचित है कि रोहित शर्मा के लिए तब तो यही टीम बेहतर है। बिल्कुल, वो पुराने लोगों के साथ लेके आने से अच्छा है कि ये टीम बेहतर है। आप पूरी तरह से अपने कब्जे में मैच को रखे हुए हैं। बिल्कुल। आप यहां से जिस तरफ चाहें मैच को मोड़ सकते हैं और यहां से आपका पलड़ा बिल्कुल भी भारी है, क्योंकि जब यशस्वी जायसवाल जैसा बैट्समैन दूसरी इनिंग में ओपनिंग करने आया और शतक मार दिया और एक विकेट भी हालांकि चला गया रोहित शर्मा का, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जल्दी रोहित आउट हो गए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने साबित कर दिया कि भाई वो किस तरह का खिलाड़ी और किस लेवल का खिलाड़ी है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब उसके फॉर्म को जब देखा जाए और उसके जर्नी को जब देखा जाए इस तरीके से, तो शुभमन गिल के लिए चैलेंज होता ही है कि उनको खेलना ही पड़ेगा। ये उनकी मजबूरी हो जाती है, इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आपके सामने आप अगर ओपनिंग पहले कर रहे थे, टेस्ट में आपको मौका नहीं मिल रहा है, रोहित शर्मा आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं तो अपना जगह तो रखना पड़ेगा कि आप कहां करेंगे। और इसीलिए ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है कि यहां से शुभमन की मजबूरी भी है और भारत की जरूरी भी है कि शुभमन चले। और यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल ऐसे जैसे प्लेयर जब चलते हैं तो फिर आपकी टीम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती है। दूसरा, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया सरफराज का। ये खिलाड़ी जिस तरीके से स्ट्रगल करके अपने पिता के ही कोच के अंतर्गत इसने खेला है और जो जर्नी जी है, लगातार जिस तरीके से उनको उस दिन कैप मिला 311वें खिलाड़ी के रूप में, उसके बाद कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए बचता नहीं है। उनके पिता की जो तस्वीर आई, जो उनके पिता ने कहा और जो गले लगा करके वो टोपी को जिस तरीके से उन्होंने चूमा, ये बता रहा है कि उनकी जर्नी कैसी रही है। लेकिन ऐसे में इस खिलाड़ी को जो मौका मिला, उस पहले ही मैच में उसने जिस तरीके से 60+ रनों की पारी खेली वो अद्भुत था और इसलिए था वो शतक में तब्दील हो रहा था। थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन था जो रविंद्र जडेजा और सरफराज के बीच में था, लेकिन जडेजा की भी बहुत बड़ी तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। एक नए खिलाड़ी को जब मौका मिलता है और जब वो अपना मोमेंटम सेट कर रहा है, वैसे में अगर आप किसी खिलाड़ी की वजह से रन आउट हो जाता है तो उसे बहुत अखरता भी इसलिए क्योंकि उसके पास वो अपॉर्चुनिटी थी। तो अगर वो शतक मारता तो बात ही कुछ अलग होती जो 60 रनों में नहीं है। तो इसलिए अभी उनके पास कल का मौका है और शायद इसीलिए आपने कहा कुलदीप को, इसीलिए उन्होंने कुलदीप को भेजा होगा कि कल का जो दिन है भारत के लिए, वो दिन इस बात को सेट करेगा कि किस हिसाब से इंग्लैंड को हराना है। इंग्लैंड को, क्योंकि अभी भारत 320 रनों की जो बढ़त में है, कल भारत 400 साढ़े 400 रन बनाएगा और ऐसे कंडीशन में उनको खेलने के लिए देगा कि मैच ड्रॉ की तरफ ना मुड़े, भारत की जीत की तरफ मुड़े।
बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये जो फॉर्म चल रही है और इसी बीच में आर अश्विन ने भी जो है अपना नाम वापस ले लिया है निजी कारणों के चलते, पारिवारिक कारण उनके बताए जा रहे हैं और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि अनिल कुंबले का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। उस जगह पर वो शामिल हो गए हैं जहां पर कि दुनिया भर के बहुत कम गेंदबाज हैं। 500 विकेट की श्रृंखला उन्होंने 500 विकेट भारत के दूसरे गेंदबाज हो गए अनिल कुंबले के बाद, और 19वें शायद ऐसे कि कुछ गेंदबाज जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी, और जाहिर सी बात है कि आर अश्विन बहुत अपने, भले ही कभी कभार उनको लेकर के थोड़ा सा फॉर्म को लेकर के उनकी दिक्कतें चलती रहती है, लेकिन उन्होंने साबित किया है हर बार। धोनी की कप्तानी में सबसे ज्यादा वो चमके थे कि जिस तरीके से आर अश्विन जो है लगातार खेल रहे हैं। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि देखिए होता क्या है कि आप 500 विकेट ले लिए, बिल्कुल आपके सामने ही भारत का कोई बड़ा खिलाड़ी 600 प्लस विकेट लेकर के खड़ा है, अनिल कुंबले, है ना। उनकी उनसे आप बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप बहुत आगे कुछ मैच खेलते हैं तो सबकी जरूरत होगी। अश्विन भी चाहेंगे कि वो अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि जब बात होती है ना रिकॉर्ड की, तो विराट कोहली यही चाहते होंगे कि सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी करे या उसको तोड़े, आगे निकले, क्योंकि रिकॉर्ड बनते ही इसलिए कि उसको तोड़ा जा सके, और कोई ना कोई आएगा तो तोड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको खेलना पड़ा था। दुर्भाग्य रहा कि अश्विन को अचानक फैमिली इश्यूज की वजह से जाना पड़ा है। कोई बीसीसीआई ने कल उसको क्लियर कर दिया, रात को मैसेज आ गया था बीसीसीआई का कि भाई अनिल कुंबले की मतलब आर अश्विन के साथ कोई समस्या हो गई जिसकी वजह से ड्रॉप हो रहे हैं। लेकिन ये भी भारत के लिए मुश्किल था। अश्विन जैसा जब खिलाड़ी चला जाता है, अचानक कोई भी फैमिली इशू आता है और वहां पे कुलदीप आपके पास सिर्फ गेंदबाज बचते हैं। लेकिन जिस तरीके के गेंदबाजों ने आज कलाकारी की है और गेंदबाजी की है, घुटने टेक दिया इंग्लैंड ने, और इसीलिए भारत आज मजबूत स्थिति में खड़ा है। बिल्कुल मजबूत स्थिति में भी और बेहतर स्थिति में है। और अगर यहां से कम अगर आप बढ़त बना लेते हैं 450 रनों की, क्योंकि अभी तो आपके पास में 322 रनों की बढ़त है, तो आप अगर, और 2 विकेट गिरे हैं महज, तो अगर ऐसे में 350 रनों की बढ़त बन जाती है तो कहीं ना कहीं बेहतर है ये। और साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल अभी रिटायर हर्ट हुए हैं, वो खेलेंगे आगे। उसका ये क्या है ना कि कल जब सुबह का जो कुछ टाइम होता है ना, 1-2 घंटे, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है गेंदबाजों के लिए, और बैटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पिच धीरे धीरे खराब होती चली जाती है और शुरुआती के जो ओवर होते हैं वो बहुत उसमें मदद मिलती है। और कहीं ना कहीं अगर शुरू में आपके झटके लग गए, उसके बाद आपको उबरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भारत की रणनीति यही रहेगी कि कल वो लंच तक या लंच के बाद तक खेले और तेजी से खेले। वो मतलब अपना विकेट बचाने के नहीं, एक कह सकते हैं कि आईपीएल के अंदाज में खेले, T20 के अंदाज में खेले और रन ज्यादा से ज्यादा बनाए, भले वो 500 ही रन क्यों ना बन जाए, लेकिन लंच के बाद या टी के बाद उनको खेलने के लिए दे दें। क्योंकि कल अगर भारत 2-3 विकेट निकालने में कामयाब हो जाता है उनका, तो फिर अगले दिन की जो सुबह होगी, यानी 5वें दिन की जो सुबह होगी, वो सुबह इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। अगर इंग्लैंड वो सुबह झेल लेगा तो फिर मैच ड्रॉ की दिशा में चला जाएगा। दूसरी बात ये है कि यहां से मैच ड्रॉ नहीं होने देना चाहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है जहां पर जीत के मायने बहुत ज्यादा है। आप लगातार जो है 2 टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलते हैं। हालांकि दुर्भाग्य है कि भारत वहां हार जरूर जाता है, लेकिन यहां से जो है फाइनल में जाने की जरूर कोशिश रहेगी और इसके बाद जीतने की भी कोशिश रहेगी। लेकिन बहरहाल यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से अपने फॉर्म को लगातार बरकरार रखते हुए सेंचुरी मारी है, आगे वो रिटायर हर्ट होने के बाद उम्मीद करते हैं कि वो वापस जो है पिच पर खेलने के लिए आएंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे और भारत को जीत दिलाने में अपनी एक बड़ी भूमिका जो है उनकी रहेगी। तो बहरहाल ये तीसरा टेस्ट जो है वो किस कदर जाएगा, वो हम आपको अपडेट समय समय पर देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। नमस्कार।